अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम तो आज बिल्कुल ठीक ठाक हैं। कुड़ियों ते मुंडियों चलो हो गया वो भी। और हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं। हमारी तबीयतें भी जो हैं काफ़ी बेहतर हैं। ठीक हो गई भाई तबीयत। हाँ, गले शले जो हैं ठीक हैं। अब ये लास्ट स्टेजेस में जहाँ पे ऐसे थोड़ी नोजी ब्लॉक एंड ऑल दैट होता है ना, वो वाला हल्का सा है। तो मेरा आज तो वो नहीं है। अच्छा, हाँ। आज मेरी सर की दर्द भी जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी सी बेहतर है। सुबह हो रही थी लेकिन अब थोड़ी सी बेहतर है। पता नहीं है वो थोड़ी देर के लिए मुझे दाम आ रही है कि क्या है, लेकिन थोड़ी सी बेहतर है। सो थैंक यू एवरीवन सर फॉर कमर पे दर्द आस्किंग है। कमेंट सेक्शन में। लेकिन आज मेरी थोड़ी कमर में दर्द है। मैं सवेरे उठ के मरीज मैं कह रही थी मैं कि यार कोई ऐसा दिन है कि जिस दिन मैं उठे प्रीशे हंस रही थी। बस बुढ़ापा आ गया ना, कोई ना कोई दर्दां चलदियां ही रहती हैं। आज मेरी कमर में दर्द है फॉर सम रीजन, लेकिन चलो कोई बात नहीं। हाँ। वो तो अब चलता ही रहेगा साथ साथ। चलता एनीवेज, रहेगा। टुडे इज मंडे और बच्चे चले गए हैं जी स्कूल। हम लोग नहा धो के तैयार हो गए हैं, घर की सफाई शफाई कर लिया है। अब हम सोच रहे हैं वो जो रग गलत आया पड़ा है ना, हाँ। उसको और रिटर्न रिटर्न करें। करिए। एंड अब नया तो नहीं आ सकता मरियम राग, अब नया राग तो नहीं आ सकता क्यों है ना। क्यों नहीं आ सकता? ऐसे कह रहा हूँ कोई बंदा ढूंढता है, फिर टाइम लगता है, फिर उसको आगे, फिर छुट्टियां भी आ रही हैं, कई चक्कर मक्कर हैं, चलो कई देखते सीन्स हैं नए रग का सीन्स हैं कि कई नए रग ऐसे। का क्या करना है। फिलहाल तो हाँ। इसको वापस करें ना पहले, सबसे पहले, क्योंकि यस। अब नया रग कौन सा लेना है, क्या लेना है, मुझे नहीं पता। क्योंकि जो वेबसाइट पे अब मुझे तो उनकी यकीन नहीं रहा कि अब ये ना हो कि मैं कोई और मंगाऊं तो वो भी कोई और आ जाए तस्वीर के ऊपर। आई डोंट नो। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਦੂਜਾ ਜੂਟ ਵਾਲਾ ਵੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਵੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਹੋਰ ਹੀ ਕੋਈ किस्म ही और होवे, किस्म और होगी तो फिर ठीक हो जाएगा। मैं भी आइकिया से आप चेक कर सकती हो, आज यू कैन डू दैट। यस, हम्म। आइकिया में भी अक्सर जाके लग जाता होता है बंदे का। यस, ये इकेया के ऊपर हमने चेक नहीं किया तो उधर भी हम हाँ। चेक कर सकते हैं। बहरहाल आज ना थोड़ी सी ना धूप निकल रही है गलती से, पता नहीं क्या हो रहा है, थोड़ी सी धूप आ रही है। सवेरे बड़ा खतरनाक सी हालांकि काम। सुबह बहुत ही गंदा बारिश थी एंड ऑल दैट, लेकिन अभी धूप निकल रही है, विच ऑब्वियसली देख के धूप को आपको थोड़ी सी खुशी हो जाती है, मेक्स यू हैप्पी। यस। तो या विटामिन मैंने खा ली है, तो चलो जी दिन का आगाज करें। चल, रग हमने गाड़ी में लोड कर लिया एंड हम निकल पड़े हैं इसको। फरकान उसको एज आर्म रेस्ट यूज कर रहा है। और बाहर निकले धूप ही खत्म हो गया। मैं बड़ा अपने दिलों ना सन ग्लासेस भी नाल लेके आई हूं मैं, गेम ओवर गाइस। लेकिन धूप खत्म हो गया। ਮਰੀਮ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣ ਧੁੱਪ ਛਾਵਾਂ ਦੇ ਖੈਰ ਹੀ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੋਦਾ ਕੰਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖੋ। मैं तो लगता है ठंड ਜਿਹੜੀ है ना मेरी पसलियां च बढ़ गई, ਤਾਂ ही मेरी कमर में भी दर्द होने लगी है। मैं भाई यहाँ पे नहीं रह सकती, मैं ये गवर्नमेंट को जाके ना डालती हूँ, अर्जी डालती हूँ भाई मुझे यहाँ से ना फ्लिते कराओ कहीं पे कहीं स्पेन स्पेन मेरी तरह मूव करो, मुझे वहाँ पे कोई घर चर लेके दो। प्लेस इन द सन प्रोग्राम, यहाँ पे यूके के बंदे तो जानते होंगे, उस पर कई बंदे जाते हैं, फिर वो स्पेन उनको लेके जाते हैं और वो दिखाते हैं उनको। क्योंकि आई एम नॉट built for this ਉੱਥੇ weather। ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਫਰਕਾਨ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਜਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਦਰਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਹੱਡੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਰਹੀ ਨਾ ਪਸਲੀਆਂ 'ਚ। ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਲਾਣਾ ਜਿੱਥੇ जाना भी सौखा हो गया। हम पहुंच गए हैं जी जनाब, हम पहुंच गए हैं। अक्सर बंदे इसको डनलूम भी कहते हैं, पता नहीं, मेरे ख्याल में असल में इट्स कॉल्ड जनाब। ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਅਪੜ ਗਏ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਦਈਏ ਨਾ ਪਿਛਾ, ਤੇ फिर आगे आगे काम टुरे। फिर अगला देखते हैं क्या करना है। ट्रक का तो सीन नहीं गाइस बना। गेम अब ये है कि हम आ गए हैं जी, क्योंकि इखिया का ना हमारे पास टाइम नहीं था। हमने सोचा था इखिया जाएंगे, लेकिन इखिया का टाइम नहीं था। टाइम अब थोड़े ही रह गया था बच्चों के स्कूल, तो हमने कहा कि थोड़े से टाइम में क्या हो सकता है, तो हमने कहा चलो चाय डेट कर लेते हैं। चाहे डेट नहीं कर रहे थे, बस मैं मरियम को कहा, मैंने कहा तो समोसा चाट खिला के लाता हूँ। अभी एक नई जगह हमने सुना था, उसका नाम है, मुझे अंदर से लग रहा है कि इतना ख्वास नहीं होना हाँ, समोसा उनका, लेकिन ये है कि चलो चलो ट्राई चेक कर लेते हैं। अक्सर लोग गए थे ना तो उनकी वो चाय वो देते हैं वैसे ना मिट्टी के प्याले से के अंदर, तो दैट काइंड ऑफ लोग थोड़ा सा डिफरेंट, तो वो ट्राई करते हैं अभी। अच्छा, अभी मैं तुम्हें ना एक सफ़ेद झूठ दिखाता हूँ। सफ़ेद झूठ काला भी नहीं है, प्लेन सफ़ेद है, ठीक है जी। वो देखो, चाय जी रिड्यूसेस कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, ठीक है, बिल्कुल नहीं। लोअर द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीजेस, कॉम्बैट स्टमक अल्सर्स, एब्सोल्युटली नॉट। कैविटीज, बिल्कुल नहीं। बैड ब्रेथ,
नहीं इनमें से कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो चाय चाय क्योर कर दे, चाय जो मर्दी चाय करती है तबाह बंदे को। ये रियलिटी है। चल मरियम की खाना पीना है दसो। मैं तो कोई नहीं खाना चाहती, मैं बहना बैठा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ बस बैग गपशप मारन आया। मैं तो और कोई नहीं चक्कर मकर, कोई सीन्स नहीं है। मंगाऊं से पानी हो भूख लगी हो ना जब बंदा, तो फिर बंदा इस तरह करके बंदा मेन्यू पढ़ रहा होता है आराम से ना, लंबा चौड़ा। बड़ा पाव कैसे होता है, मजे का होता है कि नहीं होता? रिस्क तुमने लेना है और तुमने एज यूजुअल जो सा ना दो पूरी आलू तरकारी, चना तरकारी, सूजी हलवा, अचार, मटका चाय, 10 पाउंड। यही ले ला, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਜਾਣਾ, ਚਾਹ शाह हर चीज आ जाए। मुझे पूरियां नहीं अच्छी लगती। हां फुरकान भी बड़े स्टिफ अपने डिसीजन में। फुरकान ने कहा मैंने कुछ नहीं खाना। हाँ फुरकान ने कुछ नहीं, फुरकान ने चाय भी नहीं ऑर्डर की। नहीं चाय, ये क्या चाय यार, बड़ी बंदे का मैदा साड़ने वाली बात है, क्या करनी है कैलोरी। गाइस ये पेंगुइन, थैंक यू थैंक यू। भाईजान ने कहा कि मसला बन गया। मसला ये बन गया कि अभी मैं फुरकान की डाइटिंग की बात कर रही थी। डाइटिंग की बात पहले हो रही थी, लेकिन साथ ही वो जो मालिकान है वो आ गए हैं। उन्होंने कहा कि आप तो वो चीज़ी फैमिली वाले सिस्टम है आपका वो। हालांकि मैंने बड़ी जिद की है कि मैंने कुछ नहीं खाना, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, अब पता नहीं मैं क्या भेजता हूँ, मैं क्या करता हूँ। मैंने कहा मैं डाइटिंग कर रहा हूँ। उन्होंने कहा बच्चे इतने बड़े हो गए, डाइटिंग की जरूरत नहीं है। लेकिन अब उन्होंने ये नहीं कहा कि आप वैसे बड़े स्मार्ट है, आपको डाइटिंग। उन्होंने मैंने कहा तो बुढ़ा हो गया, उन छाड़ दे। तो हम छड़ दे काम, लेकिन हम की करिए फिर। हालांकि मैं बड़ी जिद की थी कि ना, लेकिन उन्होंने फिर भी चलो खाओ जी हुण फिर मरियम साहब। अच्छा समोसा चाट तो मरियम ने अप्रूव कर दी है जी इनकी, चाह शाह वालों की। ठीक है, माड़ी नहीं है यार, अच्छी है। अच्छी है और थोड़ी सी इनकी ना दूसरों से ना थोड़ी सी डिफरेंट इस वजह से मेरे ख्याल में थोड़ी सी मोर लाइक होना जैसे नहीं होती इंडियन स्टाइल की थोड़ी, वो वाली लग रही। और ऊपर मेरे ख्याल में इन्होंने सारा वो चटनी डाल के ना एंड में ऊपर कोई तड़का सा लगाया है, ऐसे ऑयल का ना कोई तड़का सा अंदर लग रहा था। लेकिन इट्स एक्चुअली नाइस। एंड द मेन थिंग जो मुझे जरूरी होती है ना कि समोसा क्रंची होना चाहिए, वो क्रंची है। वो क्रंची है हाँ। नॉर्मली पता है बड़ा सॉगी सा हो जाता है वो, लेकिन ये कि ठीक है। चलो और चाय कैसी है? ये चाय भी ठीक है, अच्छी है चाय, लेकिन दिस ऑब्वियसली इज डिफरेंट। लेकिन चाय अंदर पता है एक जैसी होती है ऑलमोस्ट सेम। अच्छा कचौरी की मरियम को समझ नहीं आ रही कि इसमें क्या। अच्छा समोसा चाट तो बहुत मजे की थी, कचौरी कौन सी है? तो मैं कोई और चीज़ मंगा देता हूँ, बड़ा पाव एक ले लो। पता नहीं। हाँ तुमने खाना जो है, ये एक रैप शैप भी आ मुझे गया। समझ नहीं आ रही इसके अंदर दाल होती है कि क्या है ये कचौरी में? हाँ मैं अभी बंदे से बुला के पूछ लेता हूँ ओके। कि क्या होता है इसके अंदर, होता क्या। क्योंकि मुझे ना पता हो, जैसे मूवी जब स्टार्ट होती है ना, जब पहले मुझे पता ना हो इस मूवी में क्या होना है, मैं वो नहीं देख सकती। मुझे पहले पता होना चाहिए उसका थोड़ा सा यौनरा, थोड़ी सी उसकी स्टोरी लाइन। अब इसके अंदर भी मुझे पता नहीं है क्या है, लेकिन आलू है कि दाल है, जो भी आई नीड टू नो। अच्छा जी कचौरी का पता लग गया, उसके अंदर सिर्फ दाल है। मज़े की है यार, तूने एम ही अंदर सोच रही कि मज़े की नहीं, मज़े की है। मुझे तो ठीक लगी। नहीं मुझे वो टेंशन लगी थी ना कि पता नहीं अंदर क्या है, कोई कीमा है कि क्या है। मैंने कीमा शिमा नहीं। और ये बड़ी प्यारी मॉकटेल्स जो सी है ना, दो स्पेशल किस्म की इधर आ गई हुई हैं। पिंक फुरकान तुम्हारे लिए है और ब्लू मेरे लिए है। आपने जो मर्जी लेनी है ले लो, मुझे कोई नहीं इतनी इमरजेंसी की मैंने वो लेनी है। इमरजेंसी व्हाटएवर यू वांट यू कैन टेक। फुरकान की डाइटिंग होगी खराब यार। ये तो ये पता कि मैंने नहीं की बिल्कुल भी। ये दो एक्स्ट्रा जो आइटम ये भी सारे हैं, ये उन्होंने खुद भेजे हैं अपनी मर्जी से। मैंने तो बड़ी जिद भी की और उन्होंने मुझे कहा कि नहीं आपने खा के जाना, मैं कुछ कर नहीं सकता। एनीवेज मैं ये बता दूं कि खाना इनका बुरा नहीं है, अच्छा खाना है इनका ओवरऑल ना। ये कचौरी बड़ी अच्छी थी, ये मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। अच्छा मुझे कचौरी ज़्यादा अच्छी लगी है। अच्छा नहीं मुझे, मैं नेक्स्ट टाइम नहीं मंगाऊं, मैं समोसा चाट और मैं भी कुछ और ट्राई करूं। मरियम चाह रही थी खाना, लेकिन वो आज अवेलेबल नहीं था। दाल मखनी भी नहीं थी, वो भी मैंने मंगाई थी, लेकिन वो भी नहीं थी, लेकिन वो शायद अच्छी हुई। मज़े की जगह। अच्छा गुड वाइब्स एंड एवरीथिंग एज वेल। बैठने की जगह भी बड़ी अच्छी है। अच्छा जी वो तो हो गया सारा खाना, मॉकटेल्स भी हो गई, ये हो गया। अब आइसक्रीम कुल्फ़ी आ गई है, मटका कुल्फ़ी। मटका कुल्फ़ी वो भी अप्रूव मरियम ने कर दिया। बहरहाल जी ओवरऑल अच्छा था खाना एक्सपीरियंस। पराठे एक तो दिए था, 2 नंबर नहीं थे, असली पराठे थे। हाँ पराठे भी मज़े के थे, कुल्फ़ी शुल्फ़ी एवरीथिंग नाइस। मॉकटेल्स तो बहुत ही अच्छे थे। सो अच्छा था ओवरऑल, ग्रेट एक्सपीरियंस। और भाई ने वैसे प्यार भी बड़ा दिया। सो ओवरऑल सारा एक्सपीरियंस ही बड़ा मजा है। लेकिन वैसे एक जगह की वाइब होती है ना, बनी भी बड़ी जैसे बना हुआ है वेरी मतलब नाइस, अच्छा एटमॉस्फेयर, वाइब शायद भी अच्छी है। अच्छा अच्छी प्लेस बनी हुई, खाना शाना भी ठीक है, ठीक है। बाहर
अप्रूव, यानी मैं तो ये पता कितना ये चाय वाले और इधर से भागता हूँ इस चक्कर में से, लेकिन मेरा ख्याल है समोसा चाट तो नंबर 1 थी, मॉकटेल्स भी बहुत अच्छे थे, आइसक्रीम भी बहुत अच्छी थी। लेकिन वो कह रहे हैं आपने अभी हमारे मेन असल वाले ट्राई नहीं किए। ट्राई नहीं किए वो, अब नेक्स्ट टाइम जो उन्होंने 2-4 आइटम बताए हैं तो वो कभी आए तो खा लेंगे। तो बहरहाल ओवरऑल ग्रेट एक्सपीरियंस। फिर हम लोग जाने लगे थे तो वे उन्होंने कहा कि नहीं आपने ये ज़रूर खा के जाना है, क्योंकि ये जो है ना इसके बगैर तो काम खराब। चलो खा के दिखाओ, जगह है कोई नहीं खाने दी बिल्कुल भी, लेकिन अब क्या की करिए फिर मैं खा के देखो। खाना पड़ेगा है करना मैं फिर उन्हें 12 मैं ही झुकना। मेरा तो पेट इतना फुल हो चुका है ना, मज़ा है ना, इतना ज़्यादा मीठा नहीं है, मीठा भी नहीं है और बड़ा अच्छा है, बड़ा बैलेंस ऐसे ऐसे होममेड सा टेस्ट आ रहा है ना। इन ये क्वालिटी अच्छी है चीज़ों की इनकी। हाँ मुझे भी अच्छी लग रही है। फुल स्वादी है। फुरकान ना करदे हुण नाल फुरकान चाह दा भी ते प्याला एक नाल चाह शा ब्लेंड हो जांदी ते बेहतर ही तेरे प्याले नाल ते चाह बड़ी हुण आगे ते नाल ओ भी हुंदी ते ठीक ही होना सी, कह रहे सन लेकिन मैं मना कर दूं। अच्छा मतलब तुम्हारे पेट में अभी जगह थी अच्छी खासी, जेडे जेडे तो ग्लूच पे मारने ना। ये स्वादी बड़े किस्म है वाकई, मजाक ला हुआ बंदा सही आके फिर। चलें जी हम आ गए हैं घर। घर आके हमने जी क्विक सी एक ना चिप वाली चैलेंज वाली वीडियो बनाई, और आप सोच रहे होगे जैकेट अभी तक क्यों नहीं उतारी, क्योंकि मुझे सर्दी लग रही थी इसलिए मैंने जैकेट नहीं उतारी। ये गुग्गू साहब भी आ गए हैं घर, हैं गुग्गू घर आके, गुग्गू ने घर आते साथ ही उसका चिकन बड़ा हुआ था एयर फ्रायर में, तो उसको भी थोड़ा सा टाइम लग रहा था, तो गुग्गू ने कहा कि जितने में इसको टाइम लग रहा है मैं जल्दी जल्दी मामा थोड़ी सी ना खा लेता हूँ ब्रेड। तो उसने ब्रेड खाई है जल्दी से, एंड यस अब बस चिकन का हम वेट कर रहे हैं। और ये छोटा फुरकान और बड़ा फुरकान जो है ना, ये इधर बैठ के क्या कर रहा है, ये है ये छोटा फुरकान और बड़ा फुरकान यहाँ पे क्या कर रहा है। क्या है ये बेटा स्क्वाड के बीटा स्क्वाड के क्या इतना को ये बकवास है ना, कसम से मुझे जहर लगता है। आई डोंट नो व्हाई प्रीशा लाइक्स देम। और ये सारे जो यंगस्टर्स हैं आजकल यहाँ के यूके में खास तौर पे, आई थिंक ये जो निको तो एजे तो फलाना तो शार्की मार्की आई डोंट नो कि इनकी क्या देखते रहते हैं। मैं उसको कहती हूँ प्रीशा हमारा व्लॉग देख लिया करो, इनको बैठ के देखती रहती हूँ। अच्छा जी एमर चला गया नाने, और प्रीशे अभी मेरे से यही पूछ रही थी कि फुरकान की बर्थडे है फ्राइडे को, हाँ फ्राइडे को। सो हम ये सोच रहे हैं कि कल फुरकान की छुट्टी है, तो प्रीशा जब स्कूल से आएगी तो मैं और प्रीशा हम लोग निकल जाएंगे एमर को फुरकान के पास छोड़ के, थोड़ी देर बाहर जाके हम लोग को देख लेंगे फुरकान के लिए कोई गिफ्ट वगैरह। अब क्या उसके लिए गिफ्ट लेना आई एम नॉट एक्चुअली श्योर। एक चीज़ तो मैंने उसके लिए ऑर्डर कर दी हुई है, एक आधी और चीज़ देखूंगी। और ये मेरी आवाज़ आ रही शॉवर में से यो लगा हुआ। और प्रीशिया ने भी कुछ लेना तो वो भी देख लेगी। यस यही अपडेट थी। और क्या अपडेट थी, कैट्स की भी एक अपडेट आप लोगों को देनी थी। लाइक सैड अपडेट वो ये है कि वी आर थिंकिंग ऑफ रीहोमिंग अपनी बिल्लियाँ, क्योंकि लेटली वी हैव नॉट बीन एबल टू गिव देम इतना टाइम जितना हमें देना चाहिए, क्योंकि ये पर्शियन कैट्स हैं, इनको रोज़ इनके हेयर ब्रश करने पड़ते हैं, इनकी आई साफ़ करनी पड़ती हैं एंड ऑल दैट, एंड वी हैव नॉट बीन एबल टू डू दैट। एट द एंड ऑफ द डे पहले जब मेरे पास टाइम होता था आई यूज्ड टू लाइक सिट विद दैम, खडल विद दैम, और इनकी ब्रश करने, इनकी आंखें साफ़ करने, इनको शॉवर करवाने एंड ऑल दैट। लेकिन नाउ लेटली आई फील लाइक आई गेट सो एग्जॉस्टेड एट द एंड ऑफ द डे दैट आई डोंट वांट टू डू एनी ऑफ दैट। तो मेरे ख्याल में, और दूसरा सेकंड ये भी है कि द मेन जो रीज़न वो ये है कि we've been traveling a lot lately and we plan on travel a lot in the coming years. हम सोच रहे हैं कि मे बी गर्मियों में पाकिस्तान जाके महीना गुजार लिया करें या समथिंग लाइक दैट। तो गर्मियों की छुट्टियों में हम कहीं लंबी छुट्टी के लिए जाया करें।
एंड देन आई फील सो बैड कि कैट्स यहाँ पे घर पे अकेली होती हैं. ऑब्वियसली वी गेट समवन टू कम एंड फीड देम एंड चेंज द लिटर, लेकिन दैट्स नॉट इनफ. द रेस्ट ऑफ द डे दे आर ऑल अलोन. आई फील बैड फॉर देम. So I don't think it's fair to just keep them because I love them. I think that's me being selfish. अगर हम इनको बस रख रहे हैं क्योंकि हाँ जी I love them so I have to keep them. लेकिन if I love them then I also have to do some effort to make sure that they are well taken well care of. फिलहाल I think कि हम यही करें कि बस we feed them and they're just walking around in the house. कोई उनके साथ इतना कोई टाइम स्पेंड नहीं कर रहे. तो आई फील बैड अबाउट दैट. तो ऑब्वियसली वी आर ऑल वेरी सैड एंड स्टिल कांट लाइक डिसाइड 100%. लेकिन आई नो इस जब भी ये कभी हमने डिसीजन लेना था इट वुड ऑलवेज बी वेरी वेरी सैड. लेकिन आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट फॉर द कैट्स एज वेल. एंड या एनीवेज अभी वो यहाँ पे ही हैं, लेकिन I've been messaging a couple people जो interested हैं, so they might come to see them and stuff. So yeah, I know it's hard. लेकिन yeah, okay, let's just not think about it right now क्योंकि it just makes me sad. Anyways अभी ये मेरे को शॉवर से निकालती हूँ और फिर देखते हैं आगे क्या काम करना है हमने. Oh. This is so cute. ओ चिबू बीबू बेबी बन के बैठा हुआ. जी बेबी बन के बैठा हुआ. जी बेबी बन के बैठा हुआ है. मैना की गोदी में बेबी बन के बैठा हुआ. इतने मज़े से गोदी में बैठ के अपनी सफाइयाँ कर रही है पीछे. अब वो जेलस आ रही है. जेलस कुकरी कमिंग. इसका नाम है जेलस कुकरी. जब भी चीबी को प्यार करो ना इसने फ़ौरन आ जाना होता है. उससे पहले बेशक इसको कोई याद ना हो, लेकिन जैसे चीबी को प्यार करो फ़ौरन भागी भागी आ जाती है. ओह वो जेलस कुकरी. सो क्यूट. और चीबी को देखो जैसे बैठी हुई है, जैसे सही काका बन के बैठी हुई. मुझे कोई पता नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा. ये मेरी शहजादा आ गया जी. नहा धो के कपड़े अपने पहन लिए अपने साफ. अब मामा सोच रही है क्योंकि अभी सोने का टाइम नहीं हुआ तो ये मेरे को थोड़ा सा जो है ना एंटरटेन करते हैं. तो इधर थोड़े से ना पेंट शीट निकालते हैं. मेरे थोड़ी पेंटिंग कर ले मामा के लिए. और मामा सोच रही है मेरे को थोड़ी ब्रश के साथ पेंटिंग करना सिखाते हैं. हैंड पेंटिंग तो ये मेरे बड़ी अच्छी करता है. नो इफ यू गाइस हैव सीन, ये मैंने हैंड पेंटिंग की हुई है ऑलरेडी. लेकिन हम ये मेरे को थोड़ी सी ब्रश के साथ पेंट करना सिखाते हैं. सो वी हैव ग्रीन है में इसको खाना नहीं है बेटा. ये ना वाइट शर्ट पाई तो तेल लवे. वी हैव रेड, वी हैव येलो. me look, we have yellow. Oh wow, that's a nice yellow color. And we have blue. ठीक है. So we have all the basic colors I think. ऐसे बड़े में बड़े गौर से देख रहे हैं. ये खाने वाली चीज़ नहीं है मेरी जान. ये मेरे को ना पेट के अंदर हाथ मारने का इतना शौक है ना. तो मुझे बस यही है कि मेरे एकदम से हाथ ही मारना है अंदर. चले ये ले. राइट हैंड कौन सा मेरे बेटे का? ये यहाँ से पेंट ले और इसके ऊपर हम इसको थोड़ी सी शर्ट को ऊपर कर ले. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. ऐसे चले. वाह ये भी कितना अच्छा बना रहा है. और बनाना और कौन सा कलर लेना? येलो. नाइस. मैं देख ब्रश भी यूज करने शुरू हो गया. तो बड़ा अच्छा बना रहे हो आप. वाह. इधर भी बनाओ थोड़ा सा. ये मैं इधर भी बनाओ थोड़ा सा. अच्छा चलो अपनी मर्जी से जैसे आपको अच्छा लगे. ऋषि आपको भी दूँ पेपर? You wanna paint? No? Maybe you want some more red?
समर में बड़ा मज़ा आता है, मेरे बाहर बैठ के आराम से ना हैंड पेंटिंग करता है, आराम से शर्टलेस होके है ना बेबी? वेरी नाइस। और फिर मुझे होता है कि मैं साथ में ना ईमेल की जिस दिन उसने बनाई होती है नीचे उसकी डेट भी लिख देती हूँ कि ईमेल कितने साल का था और ईमेल ने जब वो पेंट किया। मोर कलर, वेट, हाथ में मारना, मामा मोर कलर देती है। I'll give you some yellow. That's nice. That's nice. And you want some orange? Look, that's a nice color. इतना सीरियस हुआ हुआ ना, ऐसे सांस भी आते करके ले रहा है। ये लो। That's nice. फिर भी बना सकते हैं। I wanted to do your makeup. आज नहीं बेटा मेकअप, क्यों नहीं? अब रात हो गई है, So? इसकी कोई खुशबू नहीं है बेबी। हाँ, नाइस। Why not? बेटा अभी मेरा दिल नहीं कर रहा ना, अब रात हो गई है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इधर लग गया तो कोई बात नहीं, ओके। मैं अपने मुंह पे He's gonna get on his white jumper. नहीं नहीं, वो हाथ नहीं अपने लगा रहा। किधर है? इधर लगी हुई है। ये चौक, ये चौक, ये ले। मामा अपनी नोज ही पिला रही मेरा ना। Is that on my nose? No, it's on your face. On my face? He's not even painting. ओए वाओ, ये बड़ा अच्छा बना रहे हो आप। ये मैंने कितना गुड बनाया है। वेल डन। वांट टू पेंट मोर? मोर करना है? No. हाँ, मोर करना? नहीं, बस बस। ओके, किधर है? कोई ना एप्रन आपके लिए मंगाना चाहिए। वो एप्रन पहन के ना आपको सही तरीके से करना चाहिए। तो इसको साइड पे रखते हैं। ऋषि आपने करी पेंट? No. ये है जी एमिर की आज की पेंटिंग। ये देख ले, ब्यूटीफुल आर्ट एमिर ने क्रिएट किया। अच्छा जी, पेंटिंग शेंटिंग भी हो गई। अब जो है ना, एमिर अपना आईपैड लेके बैठ गया। उसने कहा मैं थोड़ा सा रिलैक्स करूँगा मामा। बर्तन भी धो लिए, नहा भी लिया, पेंटिंग उपसी पेंटिंग भी कर ली। सारे मुंह के ऊपर तेल आ रहा है। पेंटिंग भी कर ली, तो अब वो बैठ के ना अपना ना आईपैड थोड़ा सा यूज़ कर रहा है। मैंने कहा चलो आप यूज़ करो, वाइल मामा अपने सर में लगा लेती है ऑयल, क्योंकि आई एम थिंकिंग ऑफ वॉशिंग माई हेयर टुमारो। सो मैं यूजली ऑयल ओनली ना अपनी इधर रूट्स में ही लगाती हूँ, मतलब नीचे बालों में नहीं लगाती, इधर ही लगाती हूँ। और आई डोंट नो कि नीचे लगाना चाहिए कि नहीं, लेकिन मैं ओनली स्कैल्प पे लगाती हूँ क्योंकि आई थिंक दैट्स वेयर इट वर्क्स। लेकिन लेट मी know in the comments if I am wrong and if I should do it differently. चलो जी गाइस, यहाँ पे अपना दिन एंड करते हैं क्योंकि बस अब बज गए हमारे, क्या टाइम हो गया प्रीशु? 6:50 हो गया। सो बस 7:30 बजे तक बच्चों ने भी बेड में चले जाना है। वो भी है मेरे भी, बस अब वेट ही कर रहा है कि टाइम टपा रहा है कि 7:30 हुए तो मैं बेड में जाऊँ, क्योंकि ही इज़ सो रेडी फॉर बेड। ना शाह के सब कुछ अब वो रेडी है। तो मैं अपना ऑयल शेल लगा के बच्चों को बेड में डालती हूँ। उसके बाद बस रिलैक्स करूँगी, थोड़ी कावा शावा बना के बैठूँगी। कोई ड्रामा शामा में भी, ड्रामा तो आजकल देख ही नहीं रही, बस यूट्यूब के ऊपर ढूंढती रहती हूँ क्या देखूँ क्या देखूँ। और इतने में फिर फुरकान आ जाता है एंड देन कोई मूवी शूवी लगा लेते हैं। एनीवेज, हम आपको मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग में। अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना, और हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और खुशियाँ फैलाते रहो। अल्लाह हाफिज़।